सुप्रभात प्रिय विद्यार्थी, सुबह से आज पौधा ग्रुप ऑफ एजुकेशन हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत बीए और बीएड के प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए उनके जो पाठ्यक्रम है उनकी जो मुख्य पाठ्य पुस्तक है उसका अध्ययन चल रहा है, उस पर ही वीडियो चल रही है। इस वीडियो से पहले हमने वंश माधुरी की प्रथम कविता के बारे में पठन पाठन किया था, तो उसका भावार्थ समझा था। आज हम दूसरी पाठ्य पुस्तक में से उससे अगली यानी दूसरी नंबर की दूसरी जो कविता है उसको लेकर आए हैं। इसको पढ़ेंगे पहले और पढ़ने के बाद इसका भावार्थ समझेंगे, ठीक है ना। हम जानते हैं कि विद्यापति, इस पाठ में विद्यापति के द्वारा रचित जो रचनाएं हैं, जो कविताएं हैं, पद हैं, वो संकलित है ना। तो दूसरी कविताएं हम देखते हैं, पद है। मैं सबसे पहले इसको पढ़ूंगा और शेष पर पढ़ूंगा, ठीक है ना। सुन रसिया अब ने बजाओ विपिन बंसिया, कि सुन रसिया अब ने बजाओ विपिन बंसिया, बार बार चरणार बिंद गई सदा रहे बन दसिया, कि बार बार चरणार बिंद गई सदा रहे बन दसिया, सुन रसिया अब ने बजाओ विपिन बंसिया, ठीक है। और अगला, कि छलऊ की हो अब के जाने, कि छलऊ की हो अब के जाने, वृथा होते कुल हंसिया, अनुभव ऐसन मदन भुजंगम, अनुभव ऐसन मदन भुजंगम, हृदय मोर गेल रसिया, सुन रसिया अब ने बजाओ विपिन बंसिया। और अब देखते हैं। नंद नंदन तुई शरण न त्याग, कि नंद नंदन तुई शरण न त्याग, बरु जागे होए गुरु जसिया, विद्यापति कहे सुन बनिता मणि, विद्यापति कहे सुन बनिता मणि, तोर मुख जीतल ससिया, सुन रसिया अब ने बजाओ विपिन बंसिया, सुन रसिया अब ने बजाओ विपिन बंसिया। तो इस प्रकार इसको हम गीता में पढ़ेंगे, तरुण में, है ना, संगीतात्मकता में जब पढ़ते हैं तो इसका जो माधुर्य है, इसके स्वर है, वो स्वरों के जो माधुर्य है, इसके श्रृंगार है, वो हमको और प्रभावित करता है। तो प्यारे विद्यार्थी, अब इसका भावार्थ देखेंगे। यानी राधा श्री कृष्ण से एक विनती करती है कि कन्हैया मेरी एक विनती मान लो, ये जो बांसुरी है इसको मत बजाओ, कि कन्हैया मेरी एक विनती मान लीजिए, इस बांसुरी को मत बजाइए। तो प्रथम पक्ष में ये कहा है कि सुन रसिया अब ने बजाओ विपिन बंसिया, कि सुन रसिया हे श्री कृष्ण सुनो, अब ने बजाओ विपिन बंसिया, कि मैं इस जंगल में, विपिन यानी जंगल, वन, इस वन में अब फिर बंसी, यानी हे श्री कृष्ण सुनो, इस जंगल में, इस वन में अब बंसी मत बजाओ, यानी इस बांसुरी को मत बजाइए। हे श्री कृष्ण सुनो, हे गाना सुनिए कि इस जंगल में
अब इस बांसुरी को मत बजाइए, अब मैं बजाऊं विपिन से, क्योंकि अब मैं इस मत बजाइए। विनती कर लिया राधा श्री कृष्ण से, क्या कहती है कि बार बार चरणार विंद, चरणार विंद, कमल रूपी चरण, कमल रूपी चरण पद, ठीक है ना। विपिन यानी वन, ठीक। बार बार चरणार विंद गही, सदा रैब बन दसिया। बार बार राधा कृष्ण से विनती करती है कि बार बार चरणार विंद गई, यानी राधा बार बार कमल रूपी चरणों पर झुककर, चरणों को पकड़कर कहती है, चरणों में जाती है तो कहती है कि सदा रैब बन दसिया, कि मैं सदा जीवन भर आपकी दासी बनकर रहूंगी। लेकिन हे कन्हैया, इस वन में इस जादू भरी बांसुरी को मत बजाइए। हे कन्हैया, इस वन में इस जादू भरी बांसुरी को मत बजाइए। मैं बार बार, राधा बार बार श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों में विनती करती है और सदा जीवन भर दासी बनने के लिए कहती है, लेकिन बार बार कि छलों के हुए भी के जाने, वृथा हो कुल हंसिया, कि छलों के हुए भी के जाने। राधा कहती है कि मैं जानती हूं तुम छली हो, ये जो तुम्हारी बांसुरी है ये बहुत छल करती है, लेकिन तुम इसके बारे में नहीं जानते। वृथा हो कुल हंसिया, मेरे साथ ये बहुत छल करने वाली है। अगर इसको बजाने से लोगों को पता चल गया तो वृथा, व्यर्थ में, इस संसार में, इस जग में तुम्हारे मेरी हंसी उड़ जाएगी, यानी मेरी बदनामी हो जाएगी, है ना। चलो कि छलों के हुए भी जाने, वृथा हो तो कुल हंसिया, कुल मानी, कुल की हंसी हो जाएगी, वंश की हंसी हो जाएगी। इसलिए अनुभव ऐसा मदन भुजंगम, क्योंकि अनुभव होता है मुझे ऐसा मदन भुजंगम। मदन भुजंगम का मतलब होता है कामदेव रूपी सर्प, इसका मतलब होता है कामदेव रूपी सर्प, कामदेव रूपी सर्प, मदन भुजंगम कामदेव रूपी सर्प। अनुभव ऐसा मदन भुजंगम, हृदय मोर गिर दसिया, हृदय मोर गिर दसिया। इस बांसुरी को सुनकर मुझे हृदय में ऐसा अनुभव होता है कि इस बांसुरी को सुनकर कामदेव रूपी सर्प मुझे डसने लगता है। हे कन्हैया, आपकी बांसुरी जब मैं सुनती हूँ तो मुझे ऐसा अनुभव होता है कि कामदेव रूपी सर्प मुझे डसने वाला है, यानी हृदय में ऐसा, हृदय मोर गेल दसिया, यानी मेरे हृदय में ऐसा अनुभव होता है कि कामदेव रूपी जो सर्प है वो मुझे डसने वाला है, यानी वो डसने लगता है, यानी कामदेव जागृत होने लगता है। फिर आगे अगले पद में कहता है कि नंद नंदन तू ये शरण त्याग, नंद नंदन, नंदन, नंद बाबा के नंदन श्री कृष्ण तो शरण में त्यागो, तेरी शरण में जाकर मैं तेरे चरणों में पढ़कर, मैं तेरे चरणों में पढ़कर सौगंध खाती हूँ, मैं तेरे चरणों में कभी नहीं त्यागूंगी। बन जाए हो तू जसिया, चाहे संसार मुझसे दुर्दशा, मतलब पूरा संसार मेरा बैरी हो जाए, दुश्मन हो जाए, लेकिन मैं आपके इन पवित्र चरणों को कभी भी नहीं त्याग करूंगी, छोड़ूंगी नहीं, है ना। चाहे संसार मुझे भरपूर्वक आपसे पूरा संसार मेरा बैरी हो जाए, लेकिन मैं आपके इन चरणों को नहीं त्यागने वाली। इस तरह राधा उससे प्रेम पूर्वक विनती करती है। प्रेम पूर्वक विनती करने के बाद आगे देखें
अंत में देखो विद्यापति कहे सुन वनिता मणि। विद्यापति जी कहते हैं ये सुन वनिता मणि। वनिता का मतलब होता है क्या? वनिता रूपी मणि। वनिता यानी नारी को कहा जाता है। विद्यापति जी कहे नारियों में श्रेष्ठ, ये नारियों में मणि रूपी नारी, ये नारियों में मणि के समान नारी राधा। तोर मुख जीतल ससिया, तेरा तो मुख ही चंद्रमा को जीतने की योग्यता रखता है। तेरा तो मुख ही चंद्रमा के समान है। चंद्रमा भी तेरे मुख को देखकर लजा जाता है ना? तो इस प्रकार इस पूरे पद का जब भावार्थ करते हैं तो श्री कृष्ण और राधा के मध्य जो अनन्य प्रेम भक्ति है, जो अनन्य प्रेम की जो साधना है, अलौकिक प्रेम की जो साधना है, अलौकिक जो प्रेम है, वो देखने को इस पद में हमें मिलता है। श्री कृष्ण बार बार बंसी बजाने की कहते हैं, क्योंकि बंसी बजने से प्रेम का जो भाव है, प्रेम जो मदन रूपी भुजंग है, कामदेव रूपी जो सर्प है, वो जागृत होता है और वो हृदय को डसने के लिए उतावला होने लगता है। कहने को मतलब कामदेव जागने लगता है, प्रेम जागृत होने लगता है, वो प्रेम की विवलता बढ़ जाती है। इसलिए राधा यहाँ श्री कृष्ण को ऐसा नहीं करने के लिए कह रही है ना। अब इस पद को हम एक एक पंक्ति को जब पढ़ते हैं, तो पढ़ने के बाद इसका भावार्थ समझेंगे। भावार्थ जब समझ में आ गया तो प्रश्न उत्तर हमें याद करने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती। ठीक है ना विद्यार्थी? तो ये हम समझे कि एक बार सुन रसिया अब ने बजाओ विपिन बंसिया, बार बार चंद्रार वृंद के सदा रहे बन रसिया, कि छलों के होए के जाने वृथा होत कुल हसिया, अनुभव ऐसा मदन भुजंगम हृदय मोर गे दसिया, और नंद नंदन तुए शरण त्यागम बल जग होए दुर्जसिया, और विद्यापति के सुन वनिता मन तोर मुख जीतल ससिया। ससिया जहां चंद्रमा, इसका मतलब चंद्रमा, ठीक है ना? तो इस तरह ये पद यानी बंसी माधुरी की दूसरी जो रचनाएं कविता है वो पूरी होती है, और मैं मानता हूं कि आप इसे पढ़ेंगे बार बार, है ना? प्रिय विद्यार्थियों, अगर बार बार इस तरह पढ़ा जाए और बार बार ध्यान दिया जाए तो निरंतर एक एक कविता, दो दो कविता निरंतर पढ़े, उसके भावार्थ हम समझें, तो मैं समझता हूं कि हमारा आधा कार्य हो जाता है। प्रश्न उत्तरों को पढ़ते समय हमें बिल्कुल ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता, वो हमारे याद हो जाते हैं। हिंदी साहित्य में साहित्य का ज्ञान तो होता ही है, साथ में हमारी जो चिंतन की जो प्रवृत्ति है वो सकारात्मक होती है, उसमें नकारात्मकता नष्ट होती है। इसलिए अपने आप को ज़्यादा बुद्धिमान, यानी ज़्यादा विषय के बारे में ज़्यादा ज्ञान करना है तो अपने ज्ञान विषय को हमें निरंतर उसका अध्ययन करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो आज का पद इतना ही, फिर अगला विद्यापति जी की अगली जो रचना है उसको लेकर हम कर लाएंगे। ठीक है? नमस्कार।